जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो नमस्कार मेरे सभी साथियों, आप लोगों का इस क्लास में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो इस चैनल में आएंगे आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। बिना देर किए चलते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, ऑप्शन है पद्मा, बी चकमंडुम, सी सांगपो और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सांगपो, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और उनके कौन कौन सहायक नदियाँ हैं। जैसे चेमायुंडुंग ग्लेशियर से निकलकर सांगपो नदी तिब्बत में प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होकर असम में आती है और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जो कि फिगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इनकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे दिबांग, लोहित, कामेंग, ये यनसिरी, ये सारी नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ, तीस्ता हो गया, बराक हो गया, ये सब। और ये बांग्लादेश में आके पद्मा से मिल जाती है तो वहाँ इसे जमुना के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्र की नदी। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें से चीन में 1625 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर और बांग्लादेश में 360 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तिब्बत चीन का हिस्सा है। तो आंसर याद रखना है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर के पास से। ठीक है, तो ये थे ब्रह्मपुत्र नदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध, दूसरा है उच्च शिक्षा, तीसरा है नदी जल विवाद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से, यानी कि सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। चलते हैं, सरकारिया आयोग एक्चुअल में क्या है? तो 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया, ठीक है, की अध्यक्षता में गठित आयोग, इसमें 3 सदस्य थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में प्रस्तुत किया, जिसमें कुल 247 सिफारिशें थीं। इनमें संघ की शक्तियों को सीमित करने की मांग को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता पर बल दिया, यानी कि केंद्र जरूरी है। और इन्होंने केंद्र और राज्य के बीच कुछ संबंध को बताया कि इस रेशियो में संबंध होगा और केंद्र के पास इतनी शक्तियां होगी, राज्य के पास इतनी शक्तियां होगी। चलते हैं हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन है पेन चाओ, पान यांग, सी हुआंग टी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इस वीडियो में एक चैनल है कनिष्क का, कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, कुषाण वंश में एक राजा था कनिष्क, ठीक है, जिसे प्यार हो जाता है पेन चाओ की पुत्री से। ठीक है, लेकिन पेन चाओ नहीं चाहता है कि कनिष्क से विवाह हो हमारी पुत्री का, तो दोनों के बीच एक युद्ध होता है, पेन चाओ और कनिष्क के बीच। ठीक है, कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि उसकी घोड़े 7 समुद्र के पानी पीता था, लेकिन पेन चाओ ने कनिष्क को हरा दिया था। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा ये, पेन चाओ। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था, यह एक चीनी जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए थे? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे डॉक्टर BN राव। आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर है मूल अधिकार समिति के संचालक या अध्यक्ष बोल सकते हैं वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति के JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप सांसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो सांसद के दोनों में से किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। आपका आंसर हो जाएगा सी, सांसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा होती है? योजना आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। केंद्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथावना का क्या मतलब है? अथावना, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, भू राजस्व विभाग है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के भू राजस्व विभाग को अथावना या 98 कहा जाता था।
जो शिष्ट नामक कर वसूलता था, एक कर वसूलता था अथावना के द्वारा, एक कर वसूला जाता था जो विभाग है वित्त विभाग अथावना उसके द्वारा। और विजयनगर साम्राज्य का यह वित्त विभाग है। ठीक है, जब आप विजयनगर साम्राज्य को अच्छे से पढ़ेंगे तो उनमें से सभी चीज़ें पढ़ाई जाएगी आपको। उसके भू राजस्व विभाग को क्या कहा जाता है, उनकी राजधानी कहाँ थी, उनके प्रथम राजा कौन थे, इसका स्थापना किसने किया था, ये सारा कुछ पढ़ने को मिलेंगे। तो उसी विजयनगर साम्राज्य में जो भू राजस्व विभाग था उसे अथावना या अठावने कहा जाता था। जो कर वसूलता था उसका नाम शिष्ट रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची लाया गया है, ठीक है, वो किस देश की देन है। यानी कि हमारे यहाँ सूचियाँ 3 है, ठीक है, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इस टाइप से जो सूचियाँ लाया गया हमारे संविधान में वो कहाँ से लाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से सूचियाँ लाई गई। पूर्व सोवियत संघ से मौलिक अधिकार लाया गया। ठीक है, और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लाया गया। संघात्मक व्यवस्था मतलब कि केंद्र में भी एक राजा रहेगा और राज्य में भी एक राजा रहेगा, इसे कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, मतलब संघ अलग संचालन करेगा, राज्य अलग संचालन करेगा और दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा। तो ये जो है वो कनाडा से हमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। यानी कि भारत जो है, भारतीय महाद्वीप जो है, उनमें से तटरेखा जो है, हमारा जो तटरेखा बनाया गया समुद्र के किनारे, वो उसकी लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर में है, तो उसका आंसर हो जाएगा 6000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ किया गया। तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से तैयारी करें और आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे या कौन से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आप लोगों को करना हो, तो उस पर हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितना भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। टाटा बाय बाय।